महीनों की रियासत और बैठक रंग ले आई। हुकूमत की भाग दौड़ और राब्ते काम कर गए। 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सेनेट में 26वीं आइनी तरमीम 2 दहाई अक्सरियत से मंजूर। कौमी असम्बली में भी पेश कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने आइनी तरमीम सेनेट में पेश की। तरमीम की हिमायत में 65 अरकान ने वोट कास्ट किया। चेयरमैन सेनेट ने तमाम तरामीम की शिकवार मंजूरी ली। पहली शिक की मंजूरी में अपोजिशन के 4 अरकान ने मुखालफत की, फिर वॉकआउट कर गए। चीफ जस्टिस के तकर्रुर और मुद्दत से मुतल्लिक तरमीम मंजूर। चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। जुडिशल कमीशन जायजा लेगा। मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। आर्टिकल 81 में जुडिशल कमीशन पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शामिल कर दिए गए। वज़ीर आज़म और काबीना की सदर को अरसाल सिफारिश पर कोई इदारा और अथॉरिटी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस कायम किए जाएंगे। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सीनियर 3 जजेस में से होगी। वज़ीर कानून की तकर्रुरी का इख्तियार 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कोशिश की गई आला अदालतों में जजेस तकर्रुरी का अमल शफाफ बनाया जाए। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस समेत 8 अरकान शामिल होंगे। 8 अरकान में 4 सीनियर जज और 4 अरकान पार्लियामेंट के होंगे। इसाक डार बोले, मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा आज मुकम्मल हुआ। 26 आइनी तरमीम की मंजूरी तारीखी लम्हा है। सूद के खात्मे के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की तरमीम मंजूर। जनवरी 2025 से सूद का खात्मा हो जाएगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल से मुतल्लिक भी जमीयत उलमा इस्लाम की तरमीम मंजूर की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। 26वीं आइनी तरमीम मंजूर होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने आइनी तरामीम इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कराने के लिए दिन रात कोशिशें की। हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाया, रूठे हुओं को भी मनाया। आइनी तरमीम के हक में पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 19, जमीयत उलमा इस्लाम 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 3, अवामी नेशनल पार्टी के 3, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के 2 सेनेटर्स ने वोट दिया। मुस्लिम लीग काफ के 1, नेशनल पार्टी 1 और आज़ाद 4 सेनेटर्स ने वोट कास्ट किया। 26वीं तरमीम वापस लेना पड़ेगी। मुस्तविदे में संगीन नकाइस हैं। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत आइनी बेंच पे मनपसंद जज बिठा सकती है। पीटीआई अरकान तरमीम के खिलाफ हैं। बानी पीटीआई से मुशावरत का मौका नहीं मिला। फैसल सब्जवारी बोले, आम लोगों को कई साल अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। आज होने वाली कानून साजी पार्लियामान का हक है। अदलिया में अब सासू माह के फैसले नहीं होंगे। सेनेटर एमल वली ने कहा कि हमें लाहौर ग्रुप के जजेस की जरूरत नहीं। आइनी तरमीम से साकिब निसार और खोसा जैसे जजेस का रास्ता रुक गया। सेनेटर अताउर रहमान बोले, आइनी तरमीम के पहले मुस्तविदे से मुल्क को खतरा था। राजा नासिर अब्बास ने कहा, मौलाना फजल रहमान की दानिशमंदी से बर्बादियों के इम्कान कम हो गए। इस तरमीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट नहीं बचा। मौलाना का जितना शुक्रिया अदा करें नाकाफ़ी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, मौलाना फजल रहमान का किरदार तारीख याद रखेगी। मौलाना का मशकूर हूँ, उन्होंने सेनेटर्स को पहुँचने की हिदायत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आइनी तरमीम पर सबको मुबारकबाद दी। अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बना दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई आइनी तरमीम की संजीदगी को समझती है। अदलिया को ज़ेर करने के लिए जो हुआ सब गैर कानूनी है। 26वीं आइनी तरमीम पर मौलाना के किरदार की कदर करते हैं। हमने आज केक खाया, बाकी लोगों ने धूल चाटी। सियासी बोनों का कद कभी बड़ा नहीं होता। सेनेटर फैसल वावडा की पीटीआई पर तनकीद। कहा, मुल्क में अब कामयाबी, तरक्की और खुशहाली का राज होगा। ये तरमीम भी आखिरी नहीं, खतरात रहते हैं। खतरात से खेलना खिलाड़ी का काम है।
आईनी अदालत का क़याम मिसाक़ जमहूरियत के तहत है। पार्लियामेंट के अलावा किसी इदारे को आइन की मनपसंद तशरीह का इख्तियार नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पीटीआई वफ़द आइनी तरमीम पर बात के लिए अडियाला गया तो महात्मा अपने रोने रोता रहा। एसी उतारने की धमकियां देने वाला अपना टीवी बंद होने का शिकवा कर रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। IMF वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। चीन, बरतानिया, सऊदी, UAE, तुर्किया के अहम मनसब कायदीन से मुलाकातें करेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। ऑक्सफोर्ड इलेक्शन बाने पीटीआई के साख को शदीद धचका। चांसलर की दौड़ से बाहर होने की वजूहात पर बरतानवी और आलमी मीडिया में कवरेज। आलमी मीडिया के मुताबिक सरकारी तहाइफ बेचना और रियासती राज अफशा करना बानी पीटीआई की नाअहली का बाइस बना। चांसलरशिप से नाअहली उनकी मुल्क और पार्टी सरबराही के लिए भी खतरा बन गई। उमरकोट में जाली पुलिस मुकाबले में मारे गए डॉक्टर शाहनवाज की मेडिकल बोर्ड ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। इब्तदाई रिपोर्ट में अहम इंकशाफ सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर शाहनवाज की मौत गोली लगने से हुई। शाहनवाज की 4 पसलियां टूटी हुई थीं। डॉक्टर शाहनवाज की कमर पर सख्त चीज से वार किया गया। तफसीली रिपोर्ट 1 माह में जारी की जाएगी। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी। ईरान का रूस और चीन के साथ अस्करी ताउन में इजाफा। ईरान ने बहरा हिंद में रूस और सल्तनत ओमान के साथ मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज़ कर दिया। IMEX 2024 मशकों में पाकिस्तान, सऊदी अरब, भारत समेत 9 ममालिक के मुबस्सिरीन भी शिरकत कर रहे हैं। कनाडा और भारत में सिफारती कशीदगी। कनाडा का भारत के सिफारती अमले को भी मुल्क छोड़ने का नोटिस। कैनेडियन वजारत खारजा के मुताबिक भारत के 6 सिफारतकार निकाले जा चुके, बाकी नोटिस पर हैं। कैनेडियन वज़ीर खारजा मेलानी जूली कहती हैं कि लोगों की सलामती के लिए खतरा बनने वालों को कनाडा में रहने की इजाज़त नहीं। भारत ने भी कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। IMF वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। चीन, बरतानिया, सऊदी, UAE, तुर्किया के अहम मनसब कायदीन से मुलाकातें करेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। ऑक्सफोर्ड इलेक्शन बाने पीटीआई के साख को शदीद धचका। चांसलर की दौड़ से बाहर होने की वजूहात पर बरतानवी और आलमी मीडिया में कवरेज। आलमी मीडिया के मुताबिक सरकारी तहाइफ बेचना और रियासती राज अफशा करना बानी पीटीआई की नाअहली का बाइस बना। चांसलरशिप से नाअहली उनकी मुल्क और पार्टी सरबराही के लिए भी खतरा बन गई।